नमस्कार, मैं क्रांति कुंज और आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक क्या है और ये युद्ध से कैसे रिलेटेड है। ऐसे तो आप सभी लोगों को लगता होगा कि शेयर बाजार अर्निंग्स पर चलता है, यानी कि अगर कंपनी अच्छा कर रही है, अच्छी अर्निंग्स कर रही है, प्रॉफिट बना रही है, कोई अच्छे से एनालाइज कर रहा है, तो वो शेयर बाजार को काफी अच्छे तरीके से समझता है। और ये बात सही भी है, लेकिन कुछ मापदंडों पे ये बात सही साबित नहीं होती है, क्योंकि इस शेयर बाजार का उपयोग पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो आज उसी तरीके की बात में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होगा, जो है इनसाइडर ट्रेडिंग का। इनसाइडर ट्रेडिंग है क्या और हम इसे युद्ध से कनेक्ट करके कैसे देख रहे हैं। सबसे पहली बात, अभी जिस युद्ध की हम बात कर रहे हैं उसमें जो सेंटर में एक चेहरा आता है वो है डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिशियन से पहले एक अच्छे मजे हुए बिजनेसमैन थे। मैं ह्यूमैनिटी वाइज कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, इथिकल वाइज भी कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं एक अच्छे बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं। तो एक अच्छा बिजनेसमैन हर एक जगह अपने अपॉर्चुनिटी को तलाशता है, चाहे वो युद्ध की बात हो, चाहे वो सिटीजन की बात हो, चाहे किसी देश की इकोनॉमी की बात हो। इस युद्ध में शेयर मार्केट का क्या रिश्ता है उसको हम डाटा के फॉर्म में डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन हम चर्चा करने वाले हैं कि ये कम से कम दिखे आपको कि शेयर मार्केट का एक रूप ये भी है और लोग इसे इस तरीके से भी यूज करते हैं। सबसे पहली बात, इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है। जैसा कि आपको पता है, शेयर बाजार लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स पर चलता है, यानी कंपनी जैसा परफॉर्म करती है, जैसा काम करती है, जैसे पैसे बनाती है, उसी हिसाब से शेयर मार्केट में उसके प्राइसेस ऊपर या नीचे होते हैं। लेकिन जब शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो शेयर मार्केट ड्रिवन होती है थ्रू न्यूज, थ्रू स्टेटमेंट्स, थ्रू मीडिया चैनल्स और भी कई ऐसे तरीके हैं जिससे शेयर मार्केट को शॉर्ट टर्म में ऊपर या नीचे आसानी से किया जा सकता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शेयर मार्केट एक साइकोलॉजिकल गेम है, यानी कि जो ट्रेडर उसमें जुड़े हुए हैं, जो इन्वेस्टर उसमें जुड़े हुए हैं, उनके साइकोलॉजी के साथ वो मैच करती है। यानी जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपको लगता है, आप शेयर मार्केट में वैसा ही एक्ट करते हैं। अभी चूंकि युद्ध का सिचुएशन था तो सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि क्रूड ऑयल का क्या होगा। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत अभी अगर दुनिया में देखा जाए, और बिना ऊर्जा के तो हम कुछ हैं ही नहीं। न मनुष्य बिना ऊर्जा के कुछ कर सकता है, न तो पूरी धरती या पूरी यूनिवर्स बिना ऊर्जा के चलेगी। तो ऊर्जा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और उसका सबसे बड़ा स्रोत कच्चा तेल है, जिससे हम पेट्रोल और डीजल निकालकर चीजों में डालते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मोटरसाइकिल हो, चाहे पूरा देश की इकोनॉमी की बात करेंगे, कहीं भी आप यूरोप में हो, आप भारत में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, बिना ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल के हम अभी नहीं चल सकते। हाँ, हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी और सब स्रोतों पे अभी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन अभी के दुनिया की बात करें तो बिना क्रूड ऑयल के हम चल नहीं सकते। और इसी पर बेट किया हमारे ट्रंप महाशय ने। अब ये साफ साफ आरोप कहें या फिर ऐसा बात बोलें कि मतलब आपको कैसे पता है ये कि ट्रंप ने ऐसा किया ही है। देखिए, जब कोई फ्रॉड करता है तो वो हर हद कोशिश करता है कि वो फ्रॉड जैसा ना लगे, वो नेचुरल लगे, और वो उसके लिए पूरी प्लानिंग करता है और उसी तरह से चीजों को एक्ट करता है ताकि वो फ्रॉड जैसा ना लगे। और ट्रंप या कोई भी लीडर दुनिया का इसी तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग से मतलब क्या है? साफ साफ मतलब है, आपको पता होगा ये जो पूरा युद्ध है
उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे पड़ा था। यानी कि युद्ध के दौरान स्ट्रीट ऑफ हार्मोज रोका गया, जिसके कारण कई देशों के जो क्रूड ऑयल के खेप थे वो डिस्टर्ब हुए, जबकि हमें रोज इसकी आवश्यकता है। तो लोगों को लगा कि पेट्रोल डीजल अगर नहीं आएगा तो चीजें महंगी हो जाएगी, और चीजें महंगी हो जाएगी तो हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी। और वो सही भी थे, लेकिन इस डर के वजह से क्रूड ऑयल का कॉस्ट काफी बढ़ गया। और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब किसी की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। कोरोना के दौरान हमने ठीक इसका उल्टा देखा था। जबकि क्रूड ऑयल का डिमांड बिल्कुल जीरो हो गया था और सप्लाई उतनी ही, तो क्रूड ऑयल का प्राइस निगेटिव चला गया था। अभी ठीक उसका उल्टा हुआ कि क्रूड ऑयल की डिमांड काफी थी लेकिन सप्लाई कम था, तो प्राइस 120 $125 तक चला गया। 150 का एक्सपेक्टेशन था, 200 का एक्सपेक्टेशन था, वहां तक तो गए नहीं, लेकिन 100 110 तक हम रह गए। और ये बात एज्यूम करना कि जब हम ऐसा युद्ध करेंगे, स्ट्रीट ऑफ हार्मोज रुकेगा, तेल का कॉस्ट बढ़ेगा क्रूड ऑयल का, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है, ये माइक्रोचिप जैसा साइंस नहीं है कि आपको समझने में थोड़ा समय देना पड़ेगा। ये सामान्य दिमाग की बात है कि जब युद्ध जैसी स्थिति होगी तो ये जितने खेप हैं क्रूड ऑयल के वो डिस्टर्ब होंगे, और जब डिस्टर्ब होंगे तो डिमांड उतना ही है और सप्लाई कम होगा तो प्राइसेस तेजी से ऊपर जाएंगे, ये कोई भी पता कर सकता है। और जब आप इस पैटर्न को देखते हैं कि ट्रंप ने जिस जिस तरह से अपने स्टेटमेंट्स को दिया है क्लोजिंग मार्केट में, यानी वो मार्केट जब ओपन होता था तो कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं करते थे, जब मार्केट क्लोज होता था उस समय वो स्टेटमेंट देते थे, और उससे पहले ही उनके आसपास के लोग, और ये मैं मान ही नहीं सकता कि ट्रंप उसमें इन्वॉल्व नहीं है या दुनिया के बड़े लीडर इन्वॉल्व नहीं है, वो क्या करते थे, पोजीशंस बना के रखते थे। यानी पहले पोजीशन बना लिया और उसके बाद स्टेटमेंट दिया, जैसे ही स्टेटमेंट दिया प्राइस ऊपर गया और उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। और आप अगर समझना चाहते हो कि मॉनेटरी टर्म में ये प्रॉफिट कितना होगा, तो ये अरबों खरबों का हिसाब है डॉलर्स में। इंडियन रुपीस में तो आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे, इतनी बड़ी राशि है। तो क्या इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा चीज जो हम बोलते हैं कि इलीगल है, क्रिमिनलाइज करना चाहिए इसको, इस पे, और क्रिमिनलाइज किया भी है, मतलब लोगों को सजा मिलनी चाहिए इसको लेके, लेकिन ये बड़े लीडर्स पर यूज नहीं होता है। ये सिर्फ छोटे मोटे इनसाइडर ट्रेडर्स अगर कभी पकड़े गए, उसको ऐसा हाईलाइट किया जाता है कि मानो इन्होंने सारे इनसाइडर ट्रेडर्स पकड़ लिए, अब ये सिस्टम प्ले ही नहीं करेगा। और ये बात सिर्फ ट्रंप तक नहीं है, यानी वो स्टेटमेंट मार्केट के उस टाइम पर पास करते हैं, उससे पहले ही वो पोजीशन बना लेते हैं, क्योंकि हर किसी को पता है अगर पॉजिटिव न्यूज आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा और निगेटिव आएगा तो नीचे जाएगा। वो उस हिसाब से स्टेटमेंट्स के साथ प्ले करते हैं, बाजार ऊपर नीचे होता है, वो अरबों में पैसे कमाते हैं, और लोग यहां सोचते रहते हैं कि बाजार क्यों ऊपर गया और क्यों नीचे गया। तो अगर आप मेरी राय मांगोगे इसमें कि इस तरह का इनसाइडर ट्रेडिंग रुकना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, ये शेयर मार्केट हो या कोई भी फील्ड हो, ये हर एक फील्ड में होता है और होता रहेगा। हाँ, आप इसके इंटेंसिटी को कम कर सकते हो या ये बढ़ेगा, लेकिन क्या इसका मतलब शेयर मार्केट में यही एक तरीका है जिससे पैसे बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको मैं हर एक फील्ड के बारे में अगर बताऊंगा, शेयर मार्केट छोड़ दीजिए, इस यूनिवर्स में जितने तरीके का लोग काम करते हैं उसमें सब में एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन आप जब गौर से देखोगे तो 20% ही करप्शन है और 80% जो है चीजें सही हैं। यानी अगर किसी परीक्षा में भी कोई गड़बड़ी होती है तो 20% कैंडिडेट ही इधर उधर होते हैं, 80% कैंडिडेट अपने टैलेंट के बदौलत ही वहां पहुंचते हैं, और वो जो 20% इधर उधर से करके आते हैं
वो कभी बोल भी नहीं पाते, उनके फेस पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है कि उन्होंने मेहनत से ये चीज की है। और अगर आप पूछोगे क्या इसका भी फर्क पड़ता है क्या, मेहनत से किया हो या बिना मेहनत से किया हो, मिल तो गया ना उसे। बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि जो अंदर से भरा हुआ होगा, यानी कि जिसे सब कुछ पता होगा, जिसने ऑब्जर्व किया होगा, जिसने मेहनत की होगी, उसके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस साफ झलकेगा। और जिसने इधर उधर के रास्ते से चीजों को किया होगा, वो कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पे आ ही नहीं सकता। और वो जिस भी दिन पकड़ा जाएगा, तो वो उस तरह से अपने आप को हीन भावना से देखेगा कि उसके साथ आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन वो मानसिक रूप से कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा। तो शेयर मार्केट में ये जानते हुए कि ये चीजें होती है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में अभी भी लंबे समय में पैसे वही लोग बनाएंगे जो कंपनी को अच्छे से एनालाइज करना जानते हो, कंपनी को प्रिडिक्ट करना जानते हो, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना जानते हो, या चार्ट्स को अच्छे से पढ़ना जानते हो। वरना अगर आप संयोग बस कुछ करेंगे तो वो संयोग जैसा ही रहेगा, वो कुछ दिन के लिए होगा फिर नहीं होगा। तो लंबे समय में अगर शेयर बाजार में आपको पैसे बनाते रहना है और कॉन्फिडेंटली उस पैसे को खर्च करना है, दुनिया को दिखाना है कि हाँ भाई मैंने अपने मेहनत और ऑब्जर्वेशन के बदौलत ये अर्न किया है, तो वो ट्रम्प वाला रास्ता नहीं हो सकता। उसके लिए आपको रियली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक ऐसा इन्वेस्टर बन के जाओगे जिसने पैसे कमाए लेकिन बिना सीखे कमा लिए, बिना जाने कमा लिए, गलत रास्ते से कमा लिए, तो कभी आप उस मंच से कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि लोग जो सवाल पूछेंगे उसके आंसर्स ही नहीं होंगे आपके पास, क्योंकि आपका कोई विजन नहीं है। तो ये दोनों पक्षों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अच्छे ही बनो, आपको चुनना होता है कि आप किस तरह का बनना चाहते हो। दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये पूरा इनसाइडर ट्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो युद्ध में ही प्ले नहीं होता, आपके अपने देश में भी प्ले होता है। हर एक देश में जितने लीडर्स हैं, जितने इन्फ्लुएंसल लोग हैं, मतलब जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, वो इस पावर का यूज करते हैं शेयर मार्केट को शॉर्ट टर्म में नीचे लाने के लिए या ऊपर ले जाना, शॉर्ट टर्म में। क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक ये नहीं कर सकते, ये काफी छोटे टाइम फ्रेम पे इसको करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो वो कंपनी के अर्निंग्स और इकोनॉमी पे ही चलेगा, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लेकिन छोटे टर्म में ये करते हैं और इससे पहले ही अपना पोजीशंस बना लेते हैं। इससे इंपैक्ट किनको पड़ता है? रिटेलर्स को। रिटेलर्स को समझ में ही नहीं आता है कि मार्केट क्यों गिर रहा है, क्यों चढ़ रहा है। उन्हें बस समझ में आता है कि आज कुछ अच्छा हुआ इसीलिए ऊपर जा रहा है, कल कुछ खराब हुआ इसीलिए नीचे जा रहा है। तो जितने भी टॉप लीडर्स हैं, और लीडर्स की बात नहीं करूंगा, लीडर्स तो एक मुखौटा है, इससे पीछे जो पावरफुल लोग बैठे हैं जो कभी नहीं दिखेंगे, ना मीडिया पे दिखेंगे आपको, ना कहीं और दिखेंगे। रियल पावर कभी दिखता नहीं है, जो दिखता है वो रियल पावर नहीं है। तो वो सारे जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो बड़े पोजीशंस बनाते हैं और बड़े बड़े कैपिटल फॉर्म करते हैं। ये गलत है, ऐसे सभी देशों में इसको गलत बोला गया है कि इनसाइडर ट्रेडिंग किसी के एक तरह से नॉलेज के बिना आप किसी चीज को किसी आदमी को कुछ भी दे रहे हैं तो वो उसका सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे हर जगह इनसाइडर ट्रेडिंग को गलत ठहराया गया है। तो दुनिया में जितना भी युद्ध होता है, जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, जितना भी डिसीजन लिया जा रहा है बजट के दौरान या कुछ भी, सबके पीछे शेयर बाजार का एक बड़ा साइंस काम करता है। यानी वो हर एक मौके पे शेयर बाजार से बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं और बनाते भी हैं। शेयर बाजार एक ऐसा माध्यम है जो आपको इजीली पैसे बना के दे देता है। अगर आपके पास इन्फ्लुएंस है, मान लिया जाए निर्मला सीतारमन हमारे देश की वित्त मंत्री हैं और वो बजट के दौरान जीएसटी को लेके कुछ निगेटिव न्यूज डालते हैं, तो अगर जीएसटी के लिए निगेटिव न्यूज है ये तो उनको पहले से पता है, तो काफी सारे लोग, निर्मला सीतारमन इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो डायरेक्टली पैसा लगाएगी या
ट्रंप इतने बेवकूफ नहीं है कि वो डायरेक्टली पैसा लगाएंगे। वो बहुत सारे रूट्स हैं जिसके थ्रू वो पैसे लगाते हैं, और फिर जब मार्केट जीएसटी का वो निगेटिव न्यूज आता है, मार्केट गिरता है, उससे पहले ही वो पोजीशंस बना के रखते हैं। जब रिटेलर उसमें इंटर कर रहे होते हैं तो ये प्रॉफिट बना के निकल चुके होते हैं, और फंसते कौन है? रिटेलर। उन्हें लगता है ये काफी सीरियस चीज। तो ये सारी बातें अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो आपको समझनी चाहिए, कम से कम समझनी तो चाहिए ही, क्योंकि आप जिस भी फील्ड में काम करते हो उसकी सारी चीजें, एडवांटेज हो डिसएडवांटेज हो, उसमें क्या फ्रॉड होने की संभावना है, क्या क्या हो सकता है, वो सब कुछ पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, आप सरप्राइज नहीं होते कभी। आप बस चीजों को देखते हो, मुस्कुराते हो और अपना काम करते हो। आपको कोई चीज सरप्राइज नहीं करता है। तो ये एक स्थिति आपके साथ भी आनी चाहिए अगर आप ट्रेडर हैं, कि जिस भी तरह का इनसाइडर ट्रेडिंग पूरे दुनिया में होता है, यानी कि वैसा न्यूज बाद में आता है बाजार में, और जो वो न्यूज को देने वाले हैं, चूंकि वो न्यूज पहले ही उनको पता है, तो उस हिसाब से वो पहले ही पोजीशन बना लेते हैं, और उनको ज्यादा बेनिफिट हो जाता है, और बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। जब आप श्योर हो कि मार्केट इस दिशा में 10% चलने वाला है, तो आप कितना भी पैसा लगा दोगे और आपके पैसे बन जाएंगे। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी इक्विलिटी के खिलाफ है, यानी अवसर सबको जो बराबर मिलना चाहिए, वहां ये दिक्कत पैदा करता है। और जिस दिन लोगों को, ज्यादातर लोगों को ये पता चलेगा, उनको तब सोचना होगा इस बारे में, क्योंकि एक विद्रोह खड़ा हो सकता है कि अगर कोई शेयर मार्केट में मेहनत करके पैसे बना रहा है और कोई गलत रास्ते से बना रहा है और पकड़ा भी नहीं जा रहा है, उसे पनिशमेंट भी नहीं मिल रही है, तो फिर वहां के रेगुलेशंस को देखना होगा कि वो सचमुच रेगुलेशंस कहलाने लायक भी हैं या नहीं, या सिर्फ बस ऐसे ही उनको सैलरी आ रही है, एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है, कभी साल भर में 2 4 5 6 छोटे मोटे केसेस पकड़ लिए, उसको ऐसा प्रचारित किया कि हम किसी भी तरह के इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ हैं, और जब बड़े लीडर्स की बात आई तो आपके हाथ पांव फूल गए। ये थोड़ा सा मजाकिया है, ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, और ये जल्द ही बंद करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि बंद नहीं करेंगे तो जब ज्यादा लोग जान जाएंगे इसे, तो वो विद्रोह करेंगे, वो आपको मारेंगे, आपको कुछ भी करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा उनके अफसर के साथ खिलवाड़ हुआ है, जितनी अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो ये एक शेयर मार्केट का कनेक्शन था, जो युद्ध के साथ, जो किसी भी अनाउंसमेंट के साथ देश दुनिया में होता है। मैं बस इसको बताना चाह रहा था आपको। इसमें डाटा कुछ भी नहीं है। डाटा के लिए एक अच्छा एपिसोड मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं डाटा वाइज बताऊंगा कि कितने पैसे ट्रंप ने बनाए, कितने पैसे और सब कंट्रीज के लीडर ने बनाए। लीडर तो नहीं इन्वॉल्व होते हैं, वो इनडायरेक्ट रूट के थ्रू उस पैसे को मूव करते हैं। ये कोई भी फ्रॉड करेगा तो उसी तरह से करेगा, लेकिन ये वो जो रेगुलेशंस हैं, जो देखते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उनके गाल पे एक जोरदार तमाचा है कि भैया तुम क्या हो, मतलब फ्रॉड पकड़ नहीं पा रहे हो रहा है सामने से, यानी फ्रॉड करने वाला ज्यादा तेज है तुमसे। तो थोड़ा तो कम्पिटेटिव माहौल होना चाहिए, उन्हें बड़े प्लेयर्स को पकड़ना चाहिए। तो युद्ध भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये बताना था शेयर मार्केट के माध्यम से। युद्ध में बड़े पैसे बनाए जाते हैं, कुछ पोजीशंस बना लिए जाते हैं, कोरोना भी उनमें से एक था। यानी जितना भी आप बड़ा करेक्शन बाजार में देखते हो, वहां किसी न किसी एंगल से पैसे बनाए जाते हैं बड़े तौर पे। तो ये एक बताने की कोशिश थी कि शेयर मार्केट इस तरह से भी प्ले होता है। बाकी वैसे सारे सीरियस इन्वेस्टर और ट्रेडर को बस ये जानने की जरूरत है, क्योंकि इससे उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। क्योंकि 80% अभी भी लोग वही आगे बढ़ेंगे जो इसको प्रोफेशनली करेंगे, क्योंकि ये छोटे टर्म में तो आप पैसे बना सकते हो, लेकिन लंबे समय में शेयर मार्केट से पैसे बनाने का एक ही रूल है
कि आपको कंपनी को अच्छे से एनालाइज करना आना चाहिए, अच्छे से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आना चाहिए, टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी आप शेयर मार्केट में पैसे बना पाओगे। यानी सीखना होगा आपको पूरे कॉन्सेप्ट को। ये पूरी बात थी। अब डाटा के साथ एक और एपिसोड बनाऊंगा जिसमें ये एक तरह से प्रूव ही हो जाएगा कि ऐसा होता है जेन्युइनली, और आप इसको समझ पाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।